वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। अब हम बात करेंगे जो बड़ा कल के हवाले से हम देख रहे हैं, एक बड़ी अहम रेवलेशन हुई है। इंटरव्यू किया जियो के न्यूज़ अखबार के स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट ने, मुर्तज़ा अली शाह साहब ने, लंदन में मूसवी कावी साहब का। इन्होंने कावे मूसवी साहब का, ये वो शख्स हैं जो ब्रॉडशीट को ओन करते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एक बॉडी थी। और इन्होंने 2021 में करीब जनवरी में नवाज शरीफ साहब पर काफ़ी तोहमत लगाई। इन्होंने उनको क्यूज़ किया कि जी ये करप्शन में इन्वॉल्व थे, और इन्होंने जो इंक्वायरी थी वो रोकने की कोशिश की। और उसकी बिना पर देखा हमने कि खूब प्रोग्राम्स हुए और बहुत सी बातें की गई, और ये कहा गया कि जी ये तो चीज़ कंफर्म हो जाती है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो उनकी फैमिली करप्शन में इन्वॉल्व है। और इन्होंने बहुत सी बातें की। लेकिन अब हम देख रहे हैं साल सवा साल के बाद इन्होंने बिल्कुल पलटा खाया, और इन्होंने मुर्तज़ा अली शाह साहब को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सुनिए क्या कहा उन्होंने। Relating to the Nawaz Sharif family. We found a lot of plundered assets, but not 1 rupee of that could be connected to the Nawaz Sharif family. I think not only I, but anyone in Pakistan who made these accusations against Mr. Nawaz Sharif, both as an individual citizen and as the Prime Minister, seriously owe him an apology. I have no hesitation in joining that apology. देख लीजिए, कह रहे हैं कि बिल्कुल जो जिसने भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बात की कि उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, और मुझे कोई बिल्कुल झिझक नहीं है कि मैं वो माफ़ी कोई मांगे मैं उनको ज्वाइन करूं। तो हम इस पर बात करने के लिए अहम डेवलपमेंट है। सवाल तो ये उठता है कि एक वक्त में ये साहब कुछ फरमा रहे थे, और उस वक्त भी हम कह रहे थे नाजरीन बोगस है। वी वर ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि ये बोगस बात उस वक्त कर रहे हैं, और अब एक और इन्होंने बात कर दी है। तो हम हमारे साथ मुर्तज़ा अली शाह भी हैं जिन्होंने को इंटरव्यू किया है, उनसे भी बात करेंगे। शुक्रिया मुर्तज़ा फॉर जॉइनिंग अस। शाह खावर साहब है नाजरीन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ मुसद्दक मलिक साहब हैं, सेनेटर मुसद्दक मलिक साहब, PMLN के लीडर। बहुत शुक्रिया मुसद्दक साहब, आपने भी ज्वाइन किया। जी मुर्तज़ा, थोड़ा नाजरीन को बताइएगा कि क्या इनको हुआ कि इन्होंने अब ये तय किया कि बिल्कुल ही एक पलटा खाएं, और जो भी उन्होंने कहा बड़ा स्ट्रॉन्ग अल्फाज में, बड़ी क्लियर कट अल्फाज में, तो पहले भी इनको नहीं यकीन कर रहे, अब भी नहीं यकीन कर रहे, लेकिन ये हुआ क्या है? मतलब व्हाई डिड ही डू दिस? लेकिन जिम्मेदार साहब ये अचानक नहीं हुआ, इसका एक पूरा बैकग्राउंड है, कॉन्टेक्स्ट है। और चूंकि कवे मुस्फी की और लैब का जो रिश्ता है जब तकरीबन 21 साल पुराना है, और इसमें मैं आपको बताऊं लास्ट ईयर जो ब्रॉडशीट और जो शरीफ फैमिली का यहाँ पर लंदन हाई कोर्ट में एक केस भी था, और उस केस को उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में बाद वजूहत की बिना पर प्रोजेक्शन नहीं मिल सकी थी। लेकिन हुआ ये था कि ब्रॉडशीट ने एक केस किया हुआ था कि वो एवनफील्ड अपार्टमेंट का कब्जा लेना चाहती है, ब्रॉडशीट LLC ने। लेकिन उसमें फिर हुसैन नवाज ने जब काउंटर क्लेम किया और डिफेंस फाइल किया, तो उसके बाद ब्रॉडशीट को जो हुसैन नवाज की लीगल फीस छोड़कर फिर उस केस को खत्म करना पड़ा था, जिसमें उसमें हुसैन नवाज ने यह कहा था कि वो न सिर्फ ये कि वो साबित करें कि वो जो उनका क्लेम ब्रॉडशीट के ऊपर पाकिस्तान का क्लेम है क्या, या जो हुकूमत पाकिस्तान और नैब का केस क्या है। इस पर ब्रॉडशीट ने केस विड्रॉ किया था हुसैन नवाज की फीस पे। इसको लिहाजा इसका एक पॉलिटिकल, इसका जो लीगल बैकग्राउंड ये है कि इसका उस वक्त ब्रॉडशीट के वकला को समझ आ गई थी कि यूके में अगर कोई ऐसी अटेम्प्ट हुई तो उसको और क्या उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन उसके बाद कवे मुफ्ती की और हुकूमत पाकिस्तान के जो बात लोग हैं उनकी बड़ी लंबी चौड़ी, आपको याद है जब कवे मुफ्ती ने पाकिस्तान से केस जीता था और उन्होंने फिर कहा था कि उनके पास और एविडेंस था, तो उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में उस वक्त उनको बड़ी प्रोजेक्शन दी गई थी। बिल्कुल, तो ये वो उस वक्त उनकी मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत थी। कवे मुफ्ती का ये कहना है कि जिन मिनिस्टर्स से उनकी बातचीत थी उन्होंने उनके साथ एविडेंस शेयर किया, इंफॉर्मेशन शेयर की, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन जिसमें एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी कि किन लोगों के लूटेड एसेट्स में करप्शन हुई है, जो पाकिस्तान का पैसा बाहर आया है। लेकिन वो कहते हैं कि जो हुकूमती हुकाम जिनसे उनकी बात हुई उनको इस बात में इंटरेस्ट नहीं था कि वो कौन लोग हैं। उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ऊपर कोई धोखे दे दें, बाकी किस बंदे के क्या पैसे हैं और वो इस बारे में इंटरेस्ट नहीं थे। और फिर उनका कहना है कि जो शहबाज शरीफ की जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो इन्वेस्टिगेट किया और सुलेमान और शहबाज शरीफ, और उसके बाद उनको 2 साल के बाद उनको क्लीन चिट थी, ये सारी चीजें उनका कहना है कि वो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि जो
वो ये मान रहे हैं कि वो जो नेशनल जो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है उसने उनको मिसलीड किया और बहुत सारे हवालों से उनको गलत इंफॉर्मेशन दी गई, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने इल्जाम भी लगाए। और वो ये कह रहे हैं कि वो इस बात को समझते हैं कि आफ्टर 21 ईयर्स के उनको कुछ भी नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि मुझे 1 रुपया भी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला, और ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो रिकॉर्ड है उसको स्ट्रेट किया जाए। और उन्होंने फिर नवाज शरीफ से माफी मांगी है। जी बड़ी दिलचस्प बात है शाखावर साहब के उनको अब वो कह रहे हैं कि जी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मॉरल कि मैं ये क्लियर करूं सारा। और जैसे हमें बता रहे हैं मुर्तज़ा के 22 साल उनका कांटेक्ट रहा है पाकिस्तान के साथ, नैब के साथ, और देन आई वुड इमेजिन कि ही इज़ एन एक्सपीरियंस पर्सन। तो 22 साल 21 साल वो यानी कि ट्रक की बत्ती के पीछे किसी ने उनको लगाया हुआ था। देखिए नसीम साहब, ये एक वैसे भी एक अजीब बात थी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और नैब ने जो है सन 2000 में इनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जो कि ये इसको समझा जा रहा था कि ये कोई प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जो कि पाकिस्तान में कि जो एसेट्स बाहर पड़े हुए हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और कई और बहुत वसी तादाद में कुछ उन्होंने पॉइंट आउट किए थे कि आपने इनकी जो करप्शन है या उनके एसेट्स हैं उनको आपने इन्वेस्टिगेट करके हमें बताना है। तो उसके बाद जब एक सूरत हाल हुई कि सन 2000 में जब मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जब सऊदी अरब चली गई, तो फिर नैब का और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट भी ख़त्म हो गया इसमें। तो उन्होंने फिर उसको खटाई में डाल दिया और 2003 में बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनके साथ मुआहदा जो है वो कैंसिल कर दिया। फिर उन्होंने उसके खिलाफ सूट फाइल किया, वो आपको पता ही है। अब बात इसमें यह है कि जो आज से कुछ अर्सा पहले इन्हीं कावे मूसवी जो है, इनकी बातों पे जो कि वो उन्होंने बहुत ज़्यादा अगेंस्ट बातें की मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब के बारे में, उनकी करप्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, उनके एसेट्स के बारे में, बल्कि उन्होंने यहाँ भी तक कहा कि मुझे अगर पाकिस्तान बुलाया जाए तो मैं यहाँ पर भी सबूत दे सकता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ उसने पाकिस्तान के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक ह्यूज अमाउंट का केस भी बरतानवी अदालतों में कर दिया और पैसा भी, और वो डिग्री भी करवा ली है। उस वक्त भी मुझे भी याद है, जैसे भी आपने भी फरमाया, कि उस पर जो गैर जानिबदार हल्के थे वो उसको सीरियसली नहीं ले रहे थे। मैंने भी मुझे याद है कि एक टॉक शो में मैंने कहा था कि आप उसका जो किरदार है या उसका जो कॉन्डक्ट है वो इस तरह नहीं है कि आप उस पर बगले बजाएं, और क्योंकि एक तरफ वो उनकी करप्शन को मुबैना तौर पर जो है अनअर्थ कर रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सूट भी फाइल किया हुआ है और उसने पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज को अटैच करने की भी एप्लीकेशन दी हुई थी। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी उसका इतना कोई क्रेडिबल कैरेक्टर सामने नहीं आया था, और अभी भी जो उसने समरसॉट ली है तो उस पर मैं समझता हूँ कि PMLN को भी बगले नहीं बजानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसका किरदार पहले भी कोई इतना उसका इम्पेकेबल कैरेक्टर नहीं था, ना अभी है। तो मैं समझता हूँ कि वो तो उसका तज़ाद तो बिल्कुल सामने है। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब भी हमारे साथ है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे, मुर्तज़ा शाह साहब से भी और मुसद्दिक मलिक साहब से भी बात करेंगे, स्पेशली कि अब जो PMLN लीडरशिप है वो इसको किस तरीके से देखती है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात करते कावे मूसवी की, जो उन्होंने समरसॉल्ट लिया, पहले अटैक किया, और जब उन्होंने अटैक किया और तोहमतें लगाई तो उस वक्त यहाँ की हुकूमत बहुत खुश थी और उनकी स्टोरी को काफ़ी आगे प्रमोट किया जा रहा था। और अब जब उन्होंने समरसॉल्ट लिए तो अब कहा जा रहा है कि ये बोगस हैं। तो खैर यहाँ तो इस तरह चलता ही है सिलसिला। हम कोशिश कर रहे हैं मुसद्दिक मलिक साहब से हमारी बात हो जाए, लेकिन आपके पास आते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब से भी बात नहीं हो पा रही। अच्छा, हमारे साथ हैं जी मुसद्दिक मलिक साहब। ये बताइएगा कि हाउ डज द पार्टी सी दिस, ये जो पहले उन्होंने बात की उस वक्त सब तो यकीनन पार्टी को लग रहा होगा कि ये गलत बयानी करें, बोगस हैं, तो अब जो कर रहे हैं अब भी उसी बोगसपन का हिस्सा, या यू सी इट डिफरेंटली? देखिए, ये बड़ी अजीब सी DBS का सारा कॉन्ट्रैक्ट था। आपको याद होगा जब ये ओरिजिनली कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उस वक्त भी एक साहब जो नैब के बड़े आला अफसर थे, उनके कोई साहबजादे या रिश्तेदार इन्वॉल्व थे ये डील करवाने के लिए। तो ये शुरू से बड़ा DBS का कॉन्ट्रैक्ट है कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें नैब के अपने जो एक बड़े अफसर हैं उनके कोई जानने वाले
नैब के अपने अफसरान इन्वॉल्व थे इसको करवाने में। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बड़ी अजीब सी थी कि कोई भी एसेट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पकड़ ले या ब्रॉडशीट ढूंढते थे, दोनों सूरतों में एक 30% जो है वो ब्रॉडशीट को मिलेगी। ऐसा भी कोई आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आपको भी कोई एसेट मिले तो आप पैसे ब्रॉडशीट को देंगे। फिर तीसरी जो अहम बात थी वो ये थी कि जब ये वो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर बहुत से लोग जो करप्शन में इन्वॉल्व थे उनको वजीर बनाया गया, तो उन तमाम लोगों का नाम निकाल दिया गया और कहा गया कि ये लिमिट किया जाए नवाज शरीफ और बेनजीर तक, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए। फाइनली आपको याद होगा कि इन्हीं साहब ने, अभी मेरे ख्याल में इसका जिक्र भी हुआ कि लंदन में जो नवाज शरीफ साहब के एसेट्स हैं उनको अटैच करने की दरखास्त दी कि असल में ये है वो एसेट जो मुझे मिलने चाहिए जो पैसे करप्शन के थे उसके अगेंस्ट, और वो जो उनकी दरखास्त थी वो रिजेक्ट हो गई। और फिर अब एक और अहम चीज ये है कि जो ओरिजिनल कंपनी थी वो तो बैंकरप्ट हो गई और ये नई कंपनी बनाई गई जिसको पैसे दे दिए गए, और हुकूमत पाकिस्तान ने भी जब जुर्माना आयद हुआ तो उससे कुछ दिन पहले बड़ी अमाउंट में कुछ पैसे एम्बेसी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जो रिलीज कर दिए गए। तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन लग रही है, कुछ समझ नहीं इसकी आती। पहले वो हम पे इल्जाम लगाए रहे थे, अब वो कह रहे हैं कि मैं यकीनन मेरा ख्याल है जो या दिस इज द पॉइंट जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ समझ नहीं आती। तो मुर्तजा सिंह आप वहां बैठे और आपकी इनसे बातचीत हुई है तो आप क्या कहेंगे, ये जो तमाम मामला ये किस तरह उभरा है और आप इसको किस तरीके से देखते हैं? यानी कि हुकूमत ने जाहिर है उस वक्त इनको बड़ा क्रेडिबल कहा और आप कह रही हैं कि बिल्कुल ये तो कोई बेपर की उड़ा रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन कहाँ क्या हमें बताती है? आई गेस अकाउंटेबिलिटी पे एक बहुत बड़ा कमेंट है, पूरे सिस्टम पे एक बड़ा कमेंट है। आपने मुझसे पूछा? जी मुर्तजा नितिन साहब, मैं तो आपको पता है जब ये पूरा जो केस है ब्रॉडशीट का, जो मैंने 2008-9 के बाद मैंने कवर किया और एक्सक्लूसिव भी कवर किया है, और पहली बार तो बहुत सारे लोगों को लास्ट ईयर पता चला, लेकिन मैं तो इसके पूरे सालों से मैं खुद जो आर्बिट्रेशन की जहाँ पे जो हियरिंग होती थी उसमें जब नैब के लोग होते थे और मैं वहां पे बैठा होता था, मैंने इतना क्लोजली मैंने देखा है कि वहां पे क्या क्या था। अब देखिए उसमें जो कवे मुफ्ती ने, ये फैक्ट है कि उन्होंने बहुत सारे क्लेम किए थे, लेकिन बहुत सारी बातें उसकी सच्ची भी थी। और आपको याद होगा कि लास्ट ईयर उनको कितना बड़ा एक हीरोइक फिगर के तौर पे हुकूमत ने पेश किया था कि सब टाइटल्स लगाकर उसकी सब चैलेंज को दिया गया था कि आप चलाएं। अब वो बंदा हीरो से बन गया विलन, हलाल से हराम। लेकिन जो फैक्ट ये है कि अभी तक यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ को इन्वेस्टिगेट किया, एसेट रिकवरी यूनिट ने उनके साथ कोलैबोरेट किया, उनको वहां पर शहबाज शरीफ और उनके बेटे की मनी लॉन्ड्रिंग और करप्ट प्रैक्टिसेस का सबूत नहीं मिला और उनको क्लीन चिट दी। हुसैन नवाज ने ब्रॉडशीट के ऊपर लास्ट ईयर केस किया था और उन्होंने ब्रॉडशीट से ही पैसे लिए, और ये जो कहा गया था कि हमने उनके फ्लैट को ऑक्यूपाई करना है, उनसे कब्जा करना है, वो कब्जा अभी तक हो नहीं सका, बल्कि ब्रॉडशीट एलएलसी में जो ओरिजिनली नैब उनका जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने उल्टा हुसैन नवाज को पैसे दिए। इस वक्त करंटली सिचुएशन है। अच्छा, ब्रॉडशीट ने हुसैन नवाज को पैसे दिए आप कह रहे हैं? जी, ये जो अटैचमेंट का केस डाला था ब्रॉडशीट एलएलसी ने, ये और हुसैन ने फिर जब काउंटर क्लेम उन पर डाला तो उसके बाद लास्ट ईयर ब्रॉडशीट ने 25,000 पाउंड हुसैन नवाज को दिए थे। लेकिन उसी वक्त फिर ये हुआ कि जब ब्रॉडशीट जीता पाकिस्तान से केस, तो ब्रॉडशीट की कवर उसने पाकिस्तान के जो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड में अकाउंट से वो पैसे फ्रीज करा दिए। तो जो हाई कमीशन के जितने भी पैसे थे वो पैसे फ्रीज हुए, और उसके बाद ब्रॉडशीट के नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने पैसे अप्रूव किए और लंदन उन्होंने $29 मिलियन भेजे जो कवे मुफ्ती ले चुके हैं लास्ट ईयर। तो कवे मुफ्ती एक ऐसा नहीं है कि उसको वेस्ट वाइड से कोई बंदा उठा और उसने एक इल्जाम लगाए, वो पाकिस्तान से तकरीबन 30 से बिटवीन 30 to 32 मिलियन पैसे ले चुके। तो आप कह रहे हैं कि वो इतना अच्छा, अब प्रोग्राम का अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो रहा है, आप कह रहे हैं वो इतना नॉन सीरियस बंदा भी नहीं है, उसने लंदन के कोर्ट्स में केसेस जीते हैं। बिफोर वी कंक्लूड शाखावर साहब, थोड़ा सा ये जो अब पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट्स हैं,
आप इससे क्या अखज़ करते हैं? पाकिस्तान के जो अकाउंटेबिलिटी का एक पूरा एफर्ट है, उस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कोई कंसिडरेबल कभी भी इनकी अचीवमेंट हासिल नहीं हुई। जैसे कि ये दावे किए जाते थे कि हम मुल्क की दौलत बाहर से वापस लेके आएंगे, वो तो मेरे ख्याल में एक पैसा भी नहीं आया। यहाँ पे जो छोटे मोटे सरकारी मुलाजमीन, उनसे इन्होंने जो प्ली बारगेन के नाम पे कुछ रकूम जो है वो ली हैं, उसके अलावा मैं नहीं समझता कि नैब ने कोई बड़ी अचीवमेंट की है, या इवन उन्होंने अपने आप को एज अ क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन भी प्रूव किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं इतने सालों से, आज की बात नहीं है, 10, 15, 20 साल से यही बात है। यकीनी तौर पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यकीनी तौर पे इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जैसे हम देखते हैं। अब क्या बेहतर तरीका होगा, कौन करेगा? जैसे शायद खाकाना भाई साहब कहते हैं कि एक लाइन में लिखकर आप अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बंद करें, कोई और तरीका अपनाएं। बट बहरहाल ये आने वाले दिन बताएंगे क्या बेहतर तरीका है। लेकिन एज वी स्पीक जितनी भी आप इसमें सियासत अपनी बढ़ाएं, हक़ाइक़ तो ये है कि अकाउंटेबिलिटी ने कुछ पाकिस्तान को दिया नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को दिया नहीं है जिस तरीके से अकाउंटेबिलिटी हुई है। आज हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।